Namaste. Welcome back to the DSC show. तो फ्रेंड्स, टुडे हालांकि हमने पिछले हफ्ते बात की एमबीए वर्सेस एंटरप्रेन्योर्स की, आज हम बात कर रहे हैं कि एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर मीडिया इंडस्ट्री में कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कैसे कामयाब हो, और मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बाकी दूसरी इंडस्ट्री से कैसे अलग है, उसमें क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, देखते हैं आज हमने क्या आपके सामने तैयार किया। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े ये वो लोग हैं जिनका सफर तो एक नौकरी से शुरू हुआ, पर कुछ नया और अलग करने की कोशिश इन लोगों को इस मुकाम तक लेकर आई। आज वक्त पूरी तरह बदल चुका है और इस बदलते वक्त के साथ मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी काफी तेजी से बदल रही है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के इस दौर में जहां खबर मोबाइल के क्लिक पर मौजूद है, तो इंटरनेट ने सिनेमा को एक अलग ही रूप दे दिया है। आइडिया टू इनोवेशन के नक्शे पर आगे बढ़ रही मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आज लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से काफ़ी उम्मीदें हैं। इन व्हाट वे यू फील इट इज़ डिफरेंट? देखिए, आदमी इसमें भी चाहिए काम करने के लिए, प्रोफेशनल इसमें भी चाहिए। आपको ये भी सर्विस इंडस्ट्री है जैसे दूसरी सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं, है तो बिजनेस ही आखिरकार। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 5 तो नहीं होते। इस इंडस्ट्री में भी वो नहीं होता है जल्दी से, और प्रॉफिट इसमें भी बनाना है, पर फिर भी ये अलग है। ये तो सब मानते हैं, लेकिन क्या अलग है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्रीज में ये फ़र्क है कि मीडिया इंडस्ट्रीज ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बनाती है ऑडियंस से। सो इट इज़ मोर ट्रांसपेरेंट देन अदर इंडस्ट्री। ओके सर, मेरे हिसाब से मीडिया इंडस्ट्री में चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं, ट्रेंड्स बहुत जल्दी पीक पे जाते हैं और बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं। वेरी गुड, सही कहा। आज अगर एक कार का मॉडल आता है बाज़ार में, तो वो जब से दूसरा मॉडल लाए कार कंपनी, उससे पहले वो 6-8 महीने साल चलता है। मतलब मीडिया हमारे ओपिनियंस, परसेप्शंस, हर चीज़ को लेके बहुत शेप करता है। बहुत other industries provide you something, media provides you the way of looking at those things. Very good, very rightly said. Yes. It impacts the human thinking. सर, मेरे ख्याल से बाकी इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बट मीडिया इंडस्ट्री फीलिंग्स में डील करता है। It arouses emotions. It touches your emotions. That's right. Yes. So I believe the difference is basically the creation process. You know, the creativity is limited in other industries, whereas in media industry there's no limit. There is no limit to imagination, you can and say. the creativity, Yeah. exactly. Yes. And like in engineering and other things, we can get the skills, we can get the education and improve our skills. But in media industry, I think we follow our heart, we follow our talent. Very right. I think all of you have really summed up what is the difference between the media industry. I'm sure we will have few of our experts with us, those who will also guide us further. But certainly this industry, to me, it gives you a feeling of freedom, which is no other industry gives you. You are free to imagine anything, and you can create anything. And there are creations which we have seen recently on digital media and previously on television and in cinema, which people never could imagine that this thing also can be put on celluloid. So this industry gives us freedom constantly, and it's constantly changing, and it's not tangible. You are selling emotions, you are selling feelings, you are selling something which is you can't touch and feel. So that way it is very different. Now, आपके हिसाब से इंडस्ट्री कितनी बड़ी आज के दिन?
मुझे याद है कि जब मैंने जी शुरू किया 1992 में, हमारे देश में कोई कानून नहीं था ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का। एक सिंपल कानून था कि इट्स रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट। कोई प्राइवेट सेक्टर टेलीविज़न नहीं चला सकता इस देश में। फॉरेन सेटेलाइट या सेटेलाइट की पिक्चर डाउनलोड करना वाज काइंड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। दैट वाज द सिचुएशन। तो मैं जब गया वहाँ पार्लियामेंट में अलग अलग पार्टियों से मिलने, उनको एजुकेट करने, क्योंकि आई वांटेड दैट देयर शुड बी ए रेगुलेशन। कुछ रेगुलेशन जब तक किसी इंडस्ट्री का नहीं होगा तो वो इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती है। बहुत से लोग तो सोचते हैं कि रेगुलेशन मीन्स यू आर स्ट्राइविंग द इंडस्ट्री, यू आर उसका गला घोंट रहे हो। नहीं, मैं कहता हूँ जब तक वो रेगुलेशन कानून होगा तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। उस समय में सारी 1992 में पूरी फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म, म्यूज़िक, टेलीविज़न, dramas, name whatever you name it, it was only about 20,000 crore industry, even probably not even that, less than that. और आज के दिन हमारी इंडस्ट्री जो है 1,26,200 करोड़ रुपए की 2016 में ये इंडस्ट्री बन चुकी है। और अगले 4 साल में दिस विल डबल बाय 2020। दिस इंडस्ट्री वुड बी 2,12,000 से करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री होगी। सो यू आर इन द राइट प्लेस एट राइट टाइम एंड देयर इज ग्रेट फ्यूचर फॉर दिस इंडस्ट्री, आई वुड से। एक सबसे बड़े मर्म की बात अगर समझें, अगर आपको एक लाइन में अगर इस इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करना हो, जिसमें फिल्म, टेलीविज़न, म्यूज़िक, डिजिटल, OTT, नेम इट, सब कुछ आ जाता है। व्हाट इज़ इट? यू आर क्रिएटिंग कंटेंट। एंड मेरा ये प्रेडिक्शन है दैट कंटेंट विल बी द गेम, इवन इफ somebody is doing e-commerce, somebody is selling anything, there will have to be content around it. कंटेंट के बिना सामान बेचना भी कठिन होगा। एवरी बिजनेस विल रिक्वायर कंटेंट। अगर आपको ये ग्लास भी अगर बेचना है तो यू विल हैव टू क्रिएट अ स्टोरी अराउंड इट। ये ग्लास कब बना था, कैसे बना था, कौन सी फैक्ट्री में बना और अब आपके सामने क्यों है ये? Why should you buy this glass and not any other glass? So you have to create content around everything. So that is the thing. And what kind of content we have? We have issue-based contents. आप फिल्में देखते हैं, कई बार नेचुरल डिज़ास्टर पे फिल्में बनती हैं, सोशल इश्यूज़ पे फिल्में बनती हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे फिल्में बनती हैं। So issue-based content. Then there is a pure entertainment. एंटरटेनमेंट में भी अलग अलग जॉनर बनाए, कॉमेडी जॉनर, एक्शन जॉनर, ये वो फलाना धिमका, वो एक अलग एक अपनी स्ट्रीम हुई। करंट अफेयर्स पे एक अलग अपना कंटेंट क्रिएशन है। हिस्ट्री, डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ बिग फील्ड। आज हमारे देश में शायद नहीं है, अभी तक हुआ, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन ये है कि हिस्ट्री एंड डॉक्यूमेंटेशन इस देश में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए साल की इंडस्ट्री 2030 तक बनेगी। बिग इंडस्ट्री विच वी हैव बीन लैकिंग बिहाइंड। आज अगर आप देखें, टेलीविज़न पे देखते हैं अगर आप, तो आपको कहाँ से मिलता है हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन? एक डिस्कवरी चैनल, हिस्ट्री चैनल, 2-3 हैं बाहर के, अमेरिका के, जो वो बताएं आपको वो ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री में क्या था किसी को पता भी नहीं है। वर्ड को क्या अपने आप को भी नहीं पता। किसी न किसी कारण से जो बाहर के लोगों ने इस देश पर आक्रमण किया और किया, उन्होंने भी आपका कंटेंट बदल दिया, आपकी हिस्ट्री बदल दी। एज लेट एज 1980 पाठ्यक्रम की पुस्तकों को चेंज किया गया। तो हिस्ट्री क्या है आज सच में बड़ा कन्फ्यूजन है। आज अगर गूगल पे चले जाएं आप, लोकमान्य तिलक के बारे में क्या लिखा है पता है आपको? He was a terrorist.
Yes, look at Google. Radicalized Hindu terrorist is the explanation given on Google about Lokmanya Tilak. So बहुत सी चीज़ें इसमें करने जैसी है और आप लोग कर सकते हैं आने वाले समय में, इसकी बड़ी आवश्यकता है। सुपर नेचुरल कंटेंट हमारे देश से निकला और आज कहाँ अमेरिका में हॉलीवुड ने कितनी कितनी फिल्में इसके ऊपर बना दी। लोग बहुत स्पेशलाइज स्टूडियोज़ हैं इसके बारे में। साइंस फिक्शन या साइंस प्रिडिक्शन, what you are predicting what the science would be 10 years, 20 years from now. फिर कॉन्सेप्ट फिल्म्स उनको बोलते हैं। आप नया कुछ कॉन्सेप्ट सोचते हैं कि आदमी इस तरह का नहीं हो करके सर हाथ पैर का नहीं हो सके, कुछ ऐसा होगा। कुछ कॉन्सेप्ट सोचते हैं आप, उसकी फिल्म उसके ऊपर आप कमेंट्स बनाते हैं।